Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के सदन की शुरुआत के साथ ही हमारे विधायक दल की जो कार्यसूची थी कि प्रथम दिन हमने अपराध के मुद्दे को चिन्हित किया था, भ्रष्टाचार के मुद्दे को चिन्हित किया था, लेकिन इसके बीच में इस नाजुक हालात को देखते हुए हमारे दल ने प्रथम दिन अर्थात 23 तारीख को हमने बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग को प्रमुखता से उठाया। हमारे साथियों ने संयुक्त रूप से हमने कार्यस्थगन दिया, लेकिन हमारी मांग को निर्ममता पूर्वक ठुकरा दिया गया। सरकार ने सौतेला बर्ताव किया, इस प्रदेश की तरक्की के लिए जो विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता थी उसकी उपेक्षा की। साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जो पिछले 2006 से ही बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा उठाकर जनता को अपने विश्वास में लिया और अब तक उनका प्रमुखता से उनकी भी मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन विशेष पैकेज के बहाने मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को छोड़ दिया, अपना जमीर को उन्होंने बेच दिया और बिहार की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। झारखंड और बिहार के विभाजन के बाद बिहार की जो बदहाल हालत हुई, बिहार उद्योग धंधे से बर्बाद हो गए, आधारभूत संरचना की कोई यहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण से गंगा, महानंदा, कोसी, गंडक आदि नदियों की जो विभीषिका बिहार झेल रहा है और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का बोझ भी बिहार उठा रहा है, ऐसी हालत में बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा देना था। आप लोग मालूम होना चाहिए कि इसी देश में 11 अलग देशों को, जिसमें आसाम भी है, विशेष राज्य का कैटेगरी स्टेटस का दर्जा होने के बावजूद भी स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है। तो बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ। आरक्षण का मुद्दा उठाया गया संयुक्त रूप से, और कल इस मुद्दे को लेकर के हमारे जो माननीय सदस्य अजीत कुशवाहा सिंह ने जो शिक्षा के मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डालने का आग्रह किया, और ये जो एक पूर्व प्रतीक्षित प्रस्ताव है, चूंकि जातीय आरक्षण की गणना के बाद जो बिहार की तस्वीर उभर के आई, 34% जनता यहां बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे की जिंदगी जीते हैं, जो करीब 94 लाख जनता की ये हालत है। ऐसी हालत में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव लिया है कि बिहार में हम आरक्षण की व्यवस्था 75% तक करेंगे, लेकिन इसको केंद्रीय सरकार ने ठुकरा दिया। अगर हमारे मुख्यमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में अपना तर्क ठीक से रखते कि बिहार को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और बिहार की जो बदहाली है इससे मुकाबला करने के लिए हाईकोर्ट ने तो संवैधानिक प्रावधान के तहत रोक लगाई है, लेकिन संविधान में अगर प्रावधान हो जाए तो
कारण नहीं बनता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव भेज दिया गया, ये सदन में उनका बयान है। और कल सामान्य प्रशासन के जो मंत्री है विजय चौधरी जी ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया है इसलिए प्रस्ताव भेजने की कोई तर्क नहीं होता है। ऐसे में हम लोग इल्जाम लगाते हैं कि सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। अपराध का जो सवाल है, देख रहे हैं आप, आज भी 2 व्यक्ति को गोली मारी गई है। जिस तरह से निर्मम हत्याएं हो रही है, कल पूर्णिया में खुलेआम मॉल में 2 करोड़ की डकैती हो गई। अपराध के सवाल को लेकर के बिल्कुल सरकार संवेदनशील नहीं है। अपराधियों के दिल में प्रशासन और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ऐसी हालत में हम लोगों ने अपराध के खिलाफ जो कार्यस्थल दे करके विमर्श और बहस की मांग की, इसे भी निर्ममता से ठुकरा दिया गया। अब तक हमारी कोई मांग, विपक्ष के मांगों का कोई सम्मान नहीं हुआ, कार्यस्थल को पढ़वाया भी नहीं गया। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि बिहार सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है और जनता के प्रति जो संवेदन लाख लोगों को देने का जो वादा है, जो घोषणा है विधानसभा के अंदर, तो विधानसभा के अंदर भी जो माननीय मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, तो हम भी समझते हैं कि ये 2 लाख रुपये जो इस 94 लाख परिवारों को शिनाख्त आपने किया है, जब आपने शिनाख्त किया है तो आप अपने अंचल अधिकारी को आदेश क्यों नहीं देते, गजट पेश स्पष्ट क्यों नहीं करते कि इन परिवारों को हमने बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार के रूप में चिन्हित किया है, इनको 2 लाख रुपया देने के लिए आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए आय प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद ही 2 लाख रुपये मिलेंगे 94 लाख परिवारों को। इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया है, करप्शन को और बढ़ावा दिया है। एक आय पत्र बनाने में 25-25 हजार रुपये की डिमांड अंचल अधिकारी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का हाल ये है कि अरबों रुपयों के पुल पिछले 10 साल के अंदर बने हुए भरभरा के गिर गए। ऐसी हालत में सुशासन, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन का ये जो सवाल उठाते हैं, ये तमाम वादे इनके ध्वस्त हो गए। कम्युनलिज्म का सवाल पर देखिए, मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई, बेगूसराय में चोरी का बहाना बना के एक व्यक्ति को बांध के पीट कर मारने की कोशिश हुई, और जो टिकारी में संजीत मांझी जो है उनको चाकू से गोंद दिया गया, और प्रतिरोध करने पर उनकी जो पत्नी थी उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। मुजफ्फरपुर में संजीव मांझी को जिन्होंने उनका हाथ काट दिया गया, उनके मुंह में पेशाब कर दिया गया। तो सामंती अपराध के हौसले भी बहुत बुलंद है, उनका भी मन बढ़ा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को हम लोगों ने प्रमुखता, महागठबंधन को भी बिहार विधानसभा में हमने एकजुट बनाए रखने में कामयाब हुए, और हमारी जो एक सदस्य है विधान परिषद में, उन्होंने भी विधान परिषद में अपनी भूमिका के माध्यम से बिहार की जनता के सवालों को प्रमुखता से उठाया और बेहतरीन अपनी भूमिका अदा की। और यहाँ तक कि विधान परिषद की माननीय जो सदस्य है विरोधी दल की राबड़ी जी के साथ मिलके उन्होंने वहाँ भी एकजुटता का प्रदर्शन किया। और इस तरह से अब हम लोग जनता के सवालों के साथ जो धोखा हुआ है, जनता के सवालों को उठाने का कोई मौका नहीं दिया। ये जो अध्यक्ष महोदय का आचरण बिल्कुल एक सदन के अध्यक्ष का आचरण नहीं। अध्यक्ष हमेशा सदन का गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, और निष्पक्ष रूप से उनको फैसला लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कल गैर सरकारी संकल्प में भी हमें वोट विभाजन का अधिकार नहीं दिया, इस तरह से पता चलता है कि उनका जो रवैया है बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैया रहा। और बिहार विधानसभा में जनता के जिन सवालों को लेकर के हमें पहल करना था हमने किया, लेकिन इसका कोई जवाब जो है सरकार ने दिया नहीं। और विधानसभा का लगता है कि अब औचित्य खत्म हो गया है। जो सरकारी दल चाहता है, एनडीए चाहता है, लेकिन हम लोग उसे होने नहीं देंगे। और संविधान की रक्षा के लिए और
जो विधानसभा का नियमावली उसकी रक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम लोग जान कुर्बान कर देंगे और सदन से संसद तक की ये लड़ाई चलेगी। और अगले 4 महीना तक 24 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया एक मुश्त देने के लिए हक दो वादा निभाओ अभियान चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।